हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन ब्लेज क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे साइंस। ठीक है। जैसे कि साइंस के प्रीवियस जो टॉपिक था फूड वाला वो हमने कंप्लीट कर लिया था। मतलब फूड के बारे में भी जान लिया था, सोर्सेस ऑफ फूड के बारे में भी देख लिया था और कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स के बारे में भी हमने देखा था। आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज मैटर। ठीक है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा। साइंस के सिलेबस का सेकेंड टॉपिक है ये मैटर। ठीक है। अगर हम सिंपल सी बात करें मैटर होता क्या है? कोई भी ऐसी चीज जो क्या है जिसका पर्टिकुलर वेट होता है और वो जगह को घेरती है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें, एनीथिंग विच हैव मास एंड occupies स्पेस, जगह भी घेरे और उसका मास भी हो, इज कॉल्ड मैटर। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। मैटर की क्या होती है? अलग अलग स्टेट में इसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, इसको हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले हमें मैटर के जो करेक्टरिस्टिक्स है इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। ठीक है। मैटर की करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता होना चाहिए। तो तीन मेन करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहली कौन सी? कि जो मैटर होता है ये किससे बना होता है? पार्टिकल से बना होता है। ठीक है, पार्टिकल से बना होता है। कोई भी मैटर होता है, एनी मैटर मेड अप ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक है। और दूसरा क्या होता है? कोई भी जो मैटर होता है, ठीक है, उसकी कोई भी स्टेट हो वो हमेशा किस में रहती है? मूवमेंट में रहती है। मतलब इसके जो पार्टिकल्स हैं इसकी मूवमेंट हमेशा होती रहती है। और थर्ड, ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में एक जगह होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। ठीक है, जिसके अंदर ये वाइब्रेट करते हैं और मूवमेंट करते रहते हैं। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जो हम मैटर की वैसे तीन स्टेट्स लेके चलते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर। हम बेसिकली ये तीन लेके चलते हैं, आगे हम इसका डिफरेंस भी अच्छे से पढ़ेंगे। फर्स्ट होती है सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैस। ठीक है। तो ये क्या होते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर हम सिंपली इसको समझने की कोशिश करें तो जो सॉलिड होता है इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बिल्कुल साथ साथ में चिपके होते हैं, इस तरह से। ठीक है। तो ये जो मैटर है, सॉलिड मैटर है, ये भी ये जो मैं ड्रॉ करी हूँ सर्कल, इसको हम क्या लेट कर लेते हैं? इसको हम पार्टिकल्स लेट कर लेते हैं। ठीक है। और इसके अंदर क्या है? जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है ये बिल्कुल कम होता है क्योंकि इनकी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होती है? वो ज्यादा होती है। ठीक है। एक तो हो गया ये सॉलिड। दूसरा आ गया लिक्विड फॉर्म। ठीक है, लिक्विड जैसे वाटर हो गया अपने पास। इनके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो कम होता है। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर जो स्पेस होती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेरेटिव टू सॉलिड्स। ठीक है, इस तरह से हम ले सकते हैं। ये वाइब्रेट ज्यादा करते हैं एज कम्पेरेटिव टू सॉलिड्स, मोर वाइब्रेट। ठीक है। और अगर हम गैस की बात करें तो गैस तो हमें पता ही है, इनके अंदर जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होती है वो बहुत ज्यादा होती है और इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है वो बिल्कुल कम होती है। ठीक है, ये ऐसे ही घूमते रहते हैं अपनी जगह पे। इनके अंदर जो वाइब्रेशन होती है वो और भी ज्यादा होती है। ठीक है। इस सिंपल तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। और अगर स्पेसिफिकली बात की सॉलिड की, ठीक है, सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में हम की इसके क्या करेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं? इट हैज फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। ठीक है। जो सॉलिड होता है उसका जो शेप और वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, वो चेंज नहीं हो सकते, हम उसको कंप्रेस भी नहीं कर सकते। ठीक है। और इसके अंदर हम क्या लेते हैं? इसके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फेस होती है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज लीस्ट। ठीक है, लीस्ट बिल्कुल कम होती है। ठीक है। और तीसरे नंबर पे क्या होता है? अगर हम इसके फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये टूट जाएंगी। ठीक है। ऑन अप्लाइंग ऑन अप्लाइंग फोर्स
दे मे बी ग्रे, ठीक है, बट ये क्या करेंगे, अपनी स्टेट चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। ये तीन मेन चीजें थी सॉलिड की। इसके बाद अगर हम बात करें लिक्विड की, ठीक है, तरल पदार्थ जो होते हैं, इनका क्या कहते हैं हम, इनका ना ही तो, ठीक है, नीदर शेप, सॉरी, इसको, इसकी शेप फिक्स नहीं होती, बट इसका जो वॉल्यूम है फिक्स होता है, ठीक है। ठीक है, जो शेप होती है वो क्या होती है, नॉट फिक्स, ठीक है, कोई फिक्स नहीं होती, जिसको इसको किसी भी चीज में डाल दो उसी तरह से अपने आप को ढाल लेगा, बट इसका जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, वो फिक्स होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होती, स्पेस होती है, ठीक है, क्या होती है, मोर देन सॉलिड, ठीक है, मोर देन सॉलिड से ये ज्यादा होती है, ठीक है। और इस पे जब हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं, ये कंप्रेसिबल्स होते हैं, ठीक है। और तीसरा अगर हम बात करें गैसियस स्टेट की, ठीक है, तो ये क्या है, नीदर फिक्स शेप, ना ही तो इनकी फिक्स शेप होती है, नोर फिक्स वॉल्यूम, ना इनका फिक्स वॉल्यूम होता है, ठीक है। और इनके अंदर जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होती है वो ज्यादा होती है, वाइब्रेशंस ज्यादा, मूवमेंट ज्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन भी हायर होता है, मतलब ये एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जल्दी कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये इसके बारे में था, और भी वैसे है, जैसे प्लाज्मा हो गया, बीईसी हो गया, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है तो उनको हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम जो पढ़ते हैं दैट इज इंटर कन्वर्जन, ठीक है, मतलब जब मैटर क्या है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है, ठीक है, तो वो किस तरह से होता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, जो मैटर की स्टेट एक दूसरे में बदलती है। सबसे पहले इसका ना हम एक सिंपल सा फ्लो चार्ट की हेल्प से इसको समझते हैं। पहले आ गया सॉलिड, ठीक है, फिर आ गया लिक्विड, ठीक है, फिर आ गया हमारे पास गैस। इसको हम इस तरह से ले लेते हैं, जैसे सॉलिड में आ गया अपने पास आइस, ठीक है, और लिक्विड में आ गया वाटर, और गैस में आ गया हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग, ठीक है। इस तरह से हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है। अगर हम सॉलिड से लिक्विड, ठीक है, अगर हम आइस को वाटर में चेंज करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। फ्यूजन क्या होता है, सॉलिड को लिक्विड में जब चेंज करते हैं उसको बोलते हैं फ्यूजन, ठीक है। देन जब लिक्विड गैस के फॉर्म में, जब अपन लिक्विड को और बॉईल कर देते हैं, ठीक है, तो वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है, पानी और वेपोराइजेशन होती है और वो गैस बन जाता है। इसी तरह से लिक्विड से गैस की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। फिर गैस से सॉलिड, ठीक है, गैस से सॉलिड जब बनती है, ठीक है, जब आप गैस से सीधा कर देते आइस बन जाए एकदम से, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन बोलेंगे। इसको हम करेक्ट कर ले, सब्लिमेशन, ठीक है। ये हो गया, हमने सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस और गैस से पढ़ लिया सॉलिड, ठीक है। अब वापस अगर ये प्रोसेस करें कि सॉलिड से अगर हमें गैस में कन्वर्ट करना हो, जैसे कपूर है, कैम्फर की टिक्की होती है, ठीक है, नेफ्थलीन की गोलियां होती है, वो सॉलिड से सीधा गैस में चेंज होती है, ठीक है। तो गैस से जब, सॉलिड से जब गैस चेंज होगा तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, सेम बोलेंगे, सब्लिमेशन, ठीक है। ये नाइन्थ क्लास के एनसीईआरटीज में दे रखा है, आप उसमें से भी जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। जब गैस लिक्विड में चेंज होगा, ठीक है, जब HO मिलके क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन बोलेंगे, कंडेंसेशन बोलेंगे, ठीक है। और जब लिक्विड सोलिड, मतलब जब पानी को आइस में चेंज करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। जब हम पानी को है ना, पानी के बर्तन भर के फ्रीजर में रखते हैं तो हम क्या करते हैं, पानी को सॉलिड बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सॉलिडिफिकेशन बोलेंगे, ठीक है। इस तरह से हम क्या करते हैं, इनको चेंज करते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें 0 डिग्री सेल्सियस और केल्विन्स की, ठीक है,
0 डिग्री सेल्सियस और केल्विन की। अगर हमें इक्वल करना हो, 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन्स के इक्वल होता है। कई बार क्वेश्चन पुट आउट कर लिया जाता है कि 1 या 4 डिग्री सेल्सियस में है ना कितने केल्विन्स होंगे, तो 4 × 273 केल्विन्स होंगे, ठीक है। या 0 केल्विन में कितने सेल्सियस होंगे, तो 0 केल्विन में ये या 1 केल्विन में हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटरचेंज करके इन वैल्यूज को हम इनको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी वो तो सिंपल सी बात है, 0 डिग्री सेल्सियस पे जो क्या होगा, जो आइस है, ठीक है, वो वाटर में कन्वर्ट होगी, ठीक है। और 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। इसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं और इसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। और आगे हमारे पास क्लासिफिकेशन हम करते हैं मैटर का, ठीक है। बस आज के वीडियो में हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, कल हम क्लासिफिकेशन को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अब अभी जो मैटर है, ठीक है, इसको क्लासिफाई किस तरह से करते हैं, दो तरह से करते हैं क्लासिफाई। कौन कौन से, एक तो हो गए हमारे पास प्योर सब्सटेंसेस, दूसरे हो गए हमारे पास मिक्सचर, ठीक है। इन दो तरह से हम इसको डिवाइड करते हैं। अच्छा, आगे प्योर सब्सटेंसेस भी फर्दर दो तरह से डिवाइड होते हैं, एक तो हो गए एलिमेंट्स और दूसरे हो गए कंपाउंड्स, ठीक है। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। अभी ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये फर्दर तीन तरह के होते हैं, एक होते हैं मेटल, एक होते हैं नॉन मेटल और तीसरे होते हैं मेटालॉइड्स, ठीक है। इनके बारे में भी हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। और अपने पास फिर मिक्सचर की अगर बात करें, तो मिक्सचर भी दो तरह के होते हैं, एक हो गया होमोजेनियस, दूसरा हो गया हेट्रोजेनियस, ठीक है। ये सारा क्लासिफिकेशन था मैटर का। बाकी फर्दर हम जो स्टडी है इसके बारे में वो कल की वीडियो में करेंगे, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा मैटर के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। और बाकी का ये जो मैटर का टॉपिक है इसमें अपना मेटल नॉन मेटल भी कवर अप हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं, और कुछ अगर इम्प्रूवमेंट लगती है करने वाली है तो वो भी आप मेरे को बता सकते हैं। बाकी अगर आपको यही इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए, इनका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम चाहिए, तो आप ब्रेनलेस क्लासेस के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय टू ऑल।